नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति और आज का कोरोना बुलेटिन। अगर हम भारत के आंकड़ों को अब देखें तो भारत में 62,939 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और भारत में 2,109 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,320 नए मामले सामने आए हैं। एक जरूरी बात यह है कि कल हमारे प्रधानमंत्री राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक जरूरी मीटिंग करेंगे जो कि दोपहर में 3 बजे होगी और इसमें खास तौर से फोकस इस बात पर रहेगा कि जिन राज्यों में ज्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण है वहां पर कैसे इसको टैकल किया जाए और क्या वहां पर और स्टेप्स उठाए जाए, तो खास तौर से फोकस इस बात पर रहेगा। इसके अलावा नीति आयोग का एक डेटा भी सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर से ये बात बोली है कि इस वक्त भारत के 15 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से भारत के 64% जो केसेस हैं वो इन 15 डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं। और फर्दर इसको उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए ये भी बोला कि खास तौर से 5 ऐसे शहर हैं जहां से 50% भारत के केसेस सामने आते हैं। वो है दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और चेन्नई। तो बाकी जो 15 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। 5 तो यही हो गए, उसके अलावा हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, इंदौर, वडोदरा, भोपाल, आगरा, थाने, सूरत और कुर्नूल जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये ऐसे 15 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से भारत के सर्वाधिक कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं और यहीं पर अब अच्छे से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग करनी जरूरी होगी ताकि जल्दी से हम इस संक्रमण पर रोक लगा सके, इसे कंट्रोल कर सकें। उन्होंने ये भी बोला कि चेन्नई और मुंबई 2 ऐसे शहर हैं जहां पर रिकवरी रेट इस वक्त सबसे कम है और अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा मृत्यु दर इस वक्त भारत में देखा जा रहा है। इसके अलावा एक और स्टडी सामने आई है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई के द्वारा की गई है। उन्होंने भारत में जितने कोरोना वायरस के केसेस हुए हैं उनकी समीक्षा की है और उसके बाद उन्होंने ये आंकड़े दिए हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर 40 दिन का लॉकडाउन नहीं लगता तो भारत में इस वक्त 1,70,00,000 से ज्यादा केसेस संक्रमित होते। उन्होंने इस बात का सुझाव भी दिया है कि अगर इस लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ा दिया जाए तो भारत में काफी हद तक इस संक्रमण को कंट्रोल किया जा सकता है। और उन्होंने ये बोला है कि इस लॉकडाउन का काफी सख्ती से पालन भी होना चाहिए, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को अच्छे से पालन करना चाहिए। और ऐसा अगर हम करते हैं तो उन्होंने बोला है कि जुलाई तक हमारे भारत में 1.5 लाख के आसपास केसेस होंगे। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर हम ये नहीं करते हैं और इन सब चीजों का पालन नहीं करते हैं तो भारत में स्थिति काफी बिगड़ सकती है, उनका कहना है, और अक्टूबर तक हम बहुत ज्यादा केसेस सामने देख सकते हैं, ऐसा इस स्टडी का कहना है। इसके अलावा अगर हम विश्व के आंकड़े देखें तो इस वक्त विश्व में 41,26,454 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2,80,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है विश्व में। अमेरिका में भी अगर अब हम देखें तो 77,744 केस सामने आ चुके हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 12,97,549 लोग अमेरिका में संक्रमित हो चुके हैं। और अब जिन डॉक्टर का आप ज्यादातर नाम भी सुनते रहते हैं, डॉक्टर एंथनी फॉची जो कि हेड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी के और इन्फेक्टिव डिजीजेस के, वो और जो उनके सीडीसी के हेड हैं और जो एफडीए के हेड हैं, सब लोग क्वारंटीन में चले गए क्योंकि जिन लोगों के संपर्क में ये लोग आए थे, जो इनके ऑफिस में काम करते हैं, वो लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस वजह से ये लोग भी अब क्वारंटीन में चले गए हैं। उधर एक अच्छी खबर ये है कि एफडीए ने पहला सलाइवा टेस्ट जो कि कोरोना वायरस के लिए किया जा सकता है उसको अप्रूव कर दिया है। रुटजर्स यूनिवर्सिटी ने इस टेस्ट को डेवलप किया और अब ये किट लोगों के घर तक भेजी जाएगी, वहीं पर वो लोग अपना थूक दे सकते हैं इसकी जांच के लिए और फिर ये किट वापस लैब तक आ जाएगी। तो ऐसे में उन्होंने इसके 2 फायदे देखे। पहला, लोग संक्रमित कम हो गए, यानी कि जो लोग जांच लेते थे, जो टेक्नीशियंस होते थे जो जांच लेते थे, उनमें अब संक्रमण होने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि व्यक्ति खुद अपना थूक एक किट में डाल करके भेज सकता है। और दूसरा, उन्होंने बोला इससे बहुत सुविधाजनक हो जाएगा क्योंकि लोगों के घर तक किट को भेजा जा सकेगा। तो ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है जहां एक नए तरह का किट बनाया गया है जहां थूक से टेस्ट होगा। इधर एक और जरूरी बात यह भी है कि WHO ने ये बात मान ली है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान के वेट मार्केट से हुई है। इस बात की उन्होंने पुष्टि की है और उन्होंने चीन से बात भी की है और चीन शर्तों के साथ इस बात के लिए मान गया है कि वो जांच कराएगा
और बाहर की टीम्स को अलाउ करेगा, WHO की टीम को अलाउ करेगा कि वो वहाँ जाकर जांच करे कि किस तरह से वेट मार्केट से ये इन्फेक्शन बाहर आया है। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात यह है कि साउथ कोरिया और जर्मनी, वहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी सारा अपना लॉकडाउन खोल दिया था और रिलैक्सेशंस देने शुरू कर दिए थे, तो उधर उन्होंने दोबारा संक्रमण को बढ़ते हुए देखा और ऐसे में साउथ कोरिया ने अपने सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स, क्लब्स जिनको उसने खोल दिया था दोबारा से बंद कर दिया है। और जर्मनी भी दोबारा इस बात को आंक रहा है कि कितना खोलना चाहिए और कितना नहीं। तो अभी दोबारा ये लोग केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं। इस वजह से यहाँ ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हम सभी लोगों के लिए लॉकडाउन का और जो उसके नियम हैं उनका पालन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।